गरीबों को अगर कुछ चाहिए फ्री में, फ्री की अगर बात करें तो वो है शिक्षा और स्वास्थ्य। हाँ, 2 चीज़ अगर मुफ्त में गरीबों को मिलता है तो लगता है कि गरीबों का विकास होगा। और यहाँ पे हेल्थ का अगर बात करें तो सरकारी अस्पताल में आप चले जाइए तो आज तक CT स्कैन की व्यवस्था नहीं है, समय पे उसको दवा नहीं उपलब्ध हो। हमारे पीरियड में किसी प्रकार का अस्पताल, पटना ही जाने के बाद 6 घंटा लगता है। अभी 7 बजे एक ट्रेन जाती है और 1 बजे ले जाके पटना छोड़ती है। ये कितनी बड़ी समस्या है। यहाँ अगर सुपरफास्ट पकड़नी हो किसी को तो सीवान जाना पड़ता है, छपरा जाना पड़ता है, कहीं दूर का सफ़र मुंबई जाना है, दिल्ली जाना है। ये कब ये इसकी समस्या? देखिए ये पहले छोटी लाइन था जी, छपरा मसरखिया के नाम से जी जी ट्रेन चलती थी, छोटी लाइन की। सिवान से ही थामे आती थी गाड़ी, तो छोटी लाइन के रूप में किसे देखते हैं अभी? नहीं, क्योंकि देखिए भाजपा 4 बार से रही है और कहीं ना कहीं सिंपैथी वोट जो है मिल सकता है। देखिए बता रहे हैं, यहाँ की जनता को अगर काम चाहिए जी। चलिए, आज मेरे साथ मौजूद है साधु यादव जी, जो किसी परिचय का मोहताज नहीं है। 2000 में MLA थे, फिर 2004 में MP बने और बहुत सारे विकास का कार्य भी इन्होंने किया हुआ है। अब फिर से इनकी पत्नी जो है, अभी उपचुनाव जो है 2022 में चल रहा है, सीट जब खाली हुआ तो, और ये चुनावी मैदान में है BSP के टिकट पर। साधु यादव जी, सबसे पहले तो आपका स्वागत है। धन्यवाद। अभी आपकी पत्नी इंदिरा यादव चुनावी मैदान में है, किस मुद्दे पे आप लोग चुनाव लड़ रहे हैं? ये जनता का मुद्दा है विकास जी। जनता चाहती है कि विकास हो जी। तो विकास के मुद्दा पर ये चुनाव है जी। और विकास ही मुद्दा रहेगा जी। और विकास को ही आगे बढ़ाना है। जी। तो यही मुद्दा लेकर के चलना है, बाकी किसी मुद्दा से हमको कोई सरोकार नहीं है। जी। जी। कौन मैदान में है, कौन मैदान में नहीं है। जी। जी। अच्छा, एक चीज़ देखा जा रहा है कि यहाँ पे अन्य पार्टियों के द्वारा जातीय समीकरण साधने की कोशिश की जा रही है। क्या इस बार भी जो मतदान होगा वो जात पात पे होगा या विकास पे होगा? क्या लग रहा है? ये सवाल जो है हम इस पर नहीं जाएंगे। जी। हम ना कभी जात पात का कोई नारा भी नहीं दिया है। जी। जी। और ना हम जात पात में विश्वास रखते हैं। जी। हम तो सबके हित की बात बोलते हैं। जी। विकास मतलब सबके हित का विकास है। जी। 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 किसी एक जाति का विकास नहीं है, किसी एक धर्म का विकास नहीं है। जी। जी। किसी एक समूह का विकास नहीं है। ये विकास तो सबके लिए है। जी। जी। सभी जाति मजहब धर्म का विकास है। जी। जी। तो विकास मुद्दा जो है यही है, सबके लिए विकास है। जी। अच्छा, यहाँ पे देखा जाए कि पिछले 2020 में आपने बसपा के टिकट पे सेकंड नंबर पे था। इस बार क्या लग रहा है? हम बिल्कुल सेकंड रहे, भाजपा से सेकंड हम रहे। जी। और बाकी जो लोग थे तीसरे नंबर पर थे। तो हक तो मेरा ही बनता है। जी। तो हक तो मेरा बनता है कि हम सेकंड किए हैं। और इस बार की जनता अगर चुनती है तो हमारा विकास जो मुद्दा है, आज जो लोग सपना देख रहे हैं, यहाँ की जनता का जो सपना है कि यूनिवर्सिटी बन जाना चाहिए और यहाँ विद्यार्थी को मुजफ्फरपुर, छपरा और गोरखपुर नहीं जाना पड़े, तो गोपालगंज के नाम से यूनिवर्सिटी बने, तो हम उसी मुद्दा को बोल रहे हैं। यूनिवर्सिटी जो आप बोल रहे हैं, हमारे यहाँ के जो भी बच्चे हैं, जो भी स्टूडेंट हैं, आज बाहर जाने पे मजबूर है। हाँ, एडमिशन नहीं हो पा रहा है, सीट नहीं मिल पा रहा है। बिल्कुल उसी चीज़ को हम कह रहे हैं कि जो हमारे विद्यार्थी भाई बच्चों का जो मांग है वो पूरा हो जाएगा। अच्छा, एक चीज़ और देखा जाए कि हमारे यहाँ जो गोपालगंज है, यहाँ से 3 CM रह चुके हैं और आज उप मुख्यमंत्री साहब भी हैं तेजस्वी यादव। और ट्रेन की जो सुविधा है हमारे यहाँ, वो पटना ही जाने के बाद 6 घंटा लगता है। अभी 7 बजे एक ट्रेन जाती है और 1 बजे ले जाके पटना छोड़ती है। ये कितनी बड़ी समस्या है। यहाँ अगर सुपरफास्ट पकड़नी हो किसी को तो सीवान जाना पड़ता है, छपरा जाना पड़ता है, कहीं दूर का सफ़र मुंबई जाना है, दिल्ली जाना है। ये इसकी समस्या? देखिए ये पहले छोटी लाइन था जी। छपरा मसरखिया के नाम से जी। जी। ट्रेन चलती थी, छोटी लाइन की।
सिवान से ही थावे आती थी गाड़ी तो छोटी लाइन की, थावे से कुचायकोट और जलालपुर सरसा मूसा हो करके जो गोरखपुर जाती थी तो छोटी लाइन की थी। तो हम अपने पीरियड में 2004 में जब यहाँ से लोकसभा में हम गए तो हमने बड़ी लाइन कराया और हम ही पार्लियामेंट में आवाज़ उठाया और प्रस्ताव दिया रेल मंत्रालय को, और उसमें मंत्री लालू जी रेल मंत्री थे और उन्होंने हमारे प्रस्ताव को स्वीकार किया और बड़ी लाइन में इसको कन्वर्ट किया। पहले सब छोटी लाइन था तो ये बड़ी काम हुआ बड़ी लाइन में। थावे को हमने स्टेशन बनाया बढ़िया, और हमने डीआरएम ऑफिस भी खुलवाने का काम किया, डीआरएम ऑफिस। तो हमने डीआरएम ऑफिस खुलवाने के इसलिए काम किया कि इस चारों तरफ से गाड़ी यहाँ आएगी, यहाँ वर्कशॉप होगा रेल का। तो हमारा प्लानिंग बहुत अच्छा प्लानिंग था, लेकिन सीट को रिजर्व होने के बाद से थोड़ा कमी आ गया। और यहाँ जो अभी वर्तमान जो लोग हैं इन लोगों को लगना चाहिए, काम में लगना चाहिए, और इनकी सरकार है बीजेपी के लोगों का, इन लोगों को लग के कराना चाहिए था, लेकिन ये लोग नहीं करा पाए। पता नहीं ये लोग को माने कराने का इरादा है या नहीं है, लेकिन हमारा इरादा पक्का था और हमने छोटी लाइन से बड़ी लाइन में कन्वर्ट किया। और डीआरएम ऑफिस भी हमने उद्घाटन करवाया, चालू करवाया। डीआरएम ऑफिस यहाँ चालू था, लेकिन जैसे हम यहाँ से एमपी से हटे तो डीआरएम ऑफिस भी बंद हो गया और डीआरएम का यहाँ जो पोस्ट था वो भी खाली हो गया। तो ये लोग का सोच है, और हमारे सोच में ये लोग का सोच में ज़मीन आसमान का फर्क है। अच्छा, अब बात करेंगे हेल्थ की। गरीबों को अगर कुछ चाहिए फ्री में, फ्री की अगर बात करें तो वो है शिक्षा और स्वास्थ्य। हाँ, दो चीज़ अगर मुफ्त में गरीबों को मिलता है तो लगता है कि गरीबों का विकास होगा। और यहाँ पे हेल्थ का अगर बात करें तो सरकारी अस्पताल में आप चले जाइए तो आज तक सीटी स्कैन की व्यवस्था नहीं है, समय पे उसको दवा नहीं उपलब्ध हो। हमारे पीरियड में किसी प्रकार का अस्पताल में कोताही नहीं थी, कोई डॉक्टर कोताही नहीं करते थे, और किसी मरीज को इलाज होता था, वहाँ दवा उपलब्ध था, और कोई पेशेंट लौट के जाते नहीं थे। अब बहुत सुरक्षित इलाज होता था गोपालगंज। और हमने सदर अस्पताल में 60 बेड का बनाया था, ब्लड बैंक भी बनाया था, आँख का अस्पताल भी बनाया है, सब सामने है। और अस्पताल को हमने एक नरक के रूप में अस्पताल था जो हमारा फर्श था अस्पताल का, तो फर्श को भी हमने एकदम कारपेट बनाया, पीसीसी ढलवा करके, और जो पेड़ी जो लगा है वो सब हम उसी पीरियड में हमने सब लगाया। तो बनाया हमने अस्पताल को। और यहाँ कोई मीटिंग करने का हॉल नहीं था, तो हमने बाबा साहब के नाम पर अंबेडकर भवन बनाया, 4 दीवारी जो कलेक्ट्रेट से लेकर के, ये सब यहाँ सर्किट हाउस नहीं था तो सर्किट हाउस भी बनाया। ये सब उसी समय बाउंड्री हमने कराया, ब्लॉक से लेकर के कलेक्ट्रेट तक। तो इतना हमने काम किया। जैसे हमने 250 मेगावाट का पावर दिया यहाँ आरआर पर, जो बिजली का यहाँ अब कमी नहीं रहता है। और पुल बनाया, लाइट लगवाया, गोल चक्र बनाया, एक शहर को हमने डेवलप किया कि लगे कि हाँ ये शहर दिखाई दे। तो हमने बहुत सारा काम किया, हर सेगमेंट में काम किया, तो वही तो दिखाई दे रहा है। बाकी अब कौन लोग क्या किया नहीं किया वो तो बात का चीज़ है। यहाँ पूरा वार्ड में भी हमने 2800 वार्ड में हमने पीसीसी ढलवाया, जो आज भी चमकता है सब जगह पूरे गोपालगंज शहर के अंदर। और हमने बड़े बड़े किसान भवन बनाया देर के इलाका में, और जो गांव में सामुदायिक भवन दिया, मिडिल स्कूल बहुत जगह दिया, हाई स्कूल हमने लगभग जिला में बहुत हाई स्कूल दिया। अपने विधानसभा में हमने रामचंद्रापुर हाई स्कूल दिया और जादूपुर हाई स्कूल दिया। तो हमने, और वहाँ कुचायकोट जब हमारा विधानसभा का हिस्सा था तो वहाँ भी हमने हाई स्कूल दिया इंदिरा गांधी के नाम पर। अच्छा, एक लास्ट सवाल रहेगा, आप चुनौती के रूप में किसे देखते हैं अभी? नहीं, क्योंकि देखिए भाजपा 4 बार से रही है और कहीं ना कहीं सिंपैथी वोट जो है मिल सकता है। देखिए बता रहे हैं, यहाँ की जनता को अगर काम चाहिए जी, तो फिर बहुत सारी चीज़ों से हटना होगा, अपनाना पड़ेगा। 3 तारीख को हाथी का बटन दबाना पड़ेगा। अगर विकास बिल्कुल सचमुच गोपालगंज के लोग अगर चाहते हैं कि विकास हो,
हर क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, बिजली के क्षेत्र में, रोड के क्षेत्र में, ये पुल पुलिया के क्षेत्र में, जल जमाव के क्षेत्र में अगर काम हो तो लोग हाथी को अपनाएं, 3 तारीख को बटन दबाएं हाथी पर, इंदिरा यादव को जिताएं और विजयी बनाएं, तभी जन बाकी विकास का काम आगे बढ़ेगा। चूँकि काम करने का तौर तरीका जो सिस्टम है वो मुझे मालूम है। तो हम अपनी जनता से यही आग्रह करते हैं कि अगर सचमुच का विकास चाहिए तो आप हाथी को अपनाइए और 3 तारीख को बटन दबाइए हाथी पर। ये मेरा निवेदन रहेगा अपने भाइयों, मतदाता भाइयों से, सभी जाति के लोगों से। हमारा यही, हम कभी जात पात में कभी विश्वास नहीं किया, हम काम में विश्वास किया है और काम किया है और काम करेंगे और सबका सम्मान करेंगे।